हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत भारत के तटीय राज्य एवं भारत के तटों के नाम। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम मैप के माध्यम से भारत के तटीय राज्यों को समझने की कोशिश करेंगे और उनके नाम क्या हैं जो एग्जाम दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे को इस मैप के माध्यम से। तो पहला आएगा गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल। ये क्या है, भारत के तटीय राज्य हैं। अब ये अगर पश्चिम में लगाएंगे तो देखिए दोस्तों, ये किससे लगा हुआ है, अरब सागर से लगा हुआ है। ठीक है, ये है अरब सागर। और इस साइड लगाएंगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, अब हम यहाँ पे इनके नामों को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे समझते हैं गुजरात की तटीय क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपने मेंशन करना है, तो ये आ जाएगा कच्छ का तट, कच्छ का तट। दूसरा लगाओगे तो यहाँ पे आएगा काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। तो ये कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे लिखोगे तो आप ये आ जाएगा गुजरात। गुजरात की क्या है, तट है। दूसरे पे आते हैं, देखिए दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे लगाओगे, मेंशन करोगे तो ये आएगा कोंकण तट। क्या लिखोगे, कोंकण तट। ये कोंकण तट किसका है तटीय क्षेत्र, तो आप कहोगे महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा यहाँ पे को। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए गोवा के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसके तटीय क्षेत्र को भी दोस्तों कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोंकण तट। तो इस प्रकार से देखिए, आप दो देख रहे होंगे, कोंकण तट महाराष्ट्र में भी है और कोंकण तट दोस्तों कहाँ पे है, गोवा में भी है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कोंकण तट कहाँ पे है तो आप कहोगे गोवा, ऑप्शन होगा तो तभी आपका आंसर सही होगा। महाराष्ट्र कहोगे वो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर आते हैं, देखिए दोस्तों ये वाला क्षेत्र, ये कर्नाटक से रिलेटेड है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिखोगे कौन सा, केनरा तट। क्या लिखोगे, केनरा तट। केनरा तट कहाँ की तटीय सीमा है, तो बताओ शाबाश, ये आएगा कर्नाटक का तटीय क्षेत्र, यानी कर्नाटक राज्य का तटीय क्षेत्र है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। अब देखिए केरल, केरल पे अगर हम लगाएंगे, केरल के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मालाबार तट। क्या है, मालाबार तट है। मालाबार किसका तटीय क्षेत्र है, बताओ शाबाश, तो आ जाएगा केरल राज्य का तटीय क्षेत्र है। और ये अब इस प्रकार से हमने गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र और तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों को जाना, या इसके तटीय नामों को जाना जो किससे लगे हुए हैं, जो अरब सागर से लगे हुए हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। उसके बाद तमिलनाडु को समझते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को दोस्तों बोला जाता है कोरोमंडल तट। क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट। आई थिंक ये पॉइंट आपने यहाँ पे को लिखना है। कोरोमंडल तट किसका तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का लगाओगे तो ये आएगा कौन सा है, सरकार तट। उड़ीसा पे आते हैं तो ये आएगा उत्कल तट। उत्कल तट कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा पे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल ये है, इसके तटीय क्षेत्र को बोला जाता है बेंगा तट। क्या है, बेंगा तट। एक और याद रखना आपने, ये आ जाएगा दीघा तट। क्या है, दीघा तट। ये पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों के नाम हो गए। अब इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना, देखिए दोस्तों भारत के तटीय राज्यों के बारे में समझा, विथ मैप समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इनके तटीय क्षेत्रों के क्या नाम हैं, इनको कवर करने की कोशिश की। ठीक है, और यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखा होगा तो आपका कभी भी गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे या गलती नहीं होगी। अब देखिए इस वीडियो सीरीज को हमने कैसे समझा, मैप के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो आपकी नॉलेज है हमेशा के लिए परमानेंट छप जाए दिमाग में। आई थिंक वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दो, टेक केयर।